हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? ये एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट की स्ट्रेंथ में चेंज को अपोज करती है। किसके थ्रू अपोज करती है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्रू अपोज करती है, जो कि उसका इटसेल्फ ईएमएफ होता है। सो क्या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which the coil oppose any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself। मीन्स ये जो चेंज करंट की स्ट्रेंथ चेंज करती है उसको अपोज करती है थ्रू सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। सो यहाँ से ये है, ये करंट आई इन दिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड ये है कॉइल। अब करंट को अगर इंक्रीज करते हैं सो जो ईएमएफ है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? अपोजिट टू आई के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड करंट को अगर डिक्रीज करते हैं तो ये किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इन दिस वे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। करंट इन दिस वे, सो ई इन दिस वे, ये इसको अपोज करेगा। सो इसको हम फ्लक्स की फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? इन फ्लक्स फॉर्मेट वी कैन राइट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर हमें क्या मिलेगा? फाई इक्वल टू एल इंटू आई। यहाँ एल क्या है? एल है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ एल किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ एल को हम क्या लिख सकते हैं? एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। सो यहाँ जो L है वो किस पे डिपेंड करेगा? L डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। L डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसको हम फाई के इक्वल कब लिख सकते हैं? फाई के इक्वल ये कब बनेगा? जब कॉइल में करंट यूनिटी के इक्वल फ्लो करेगा। करंट इक्वल टू 1, करंट यूनिटी करंट फ्लो करेगा कॉइल के अंदर, देन वी कैन राइट सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? E इक्वल टू वी नो, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फाई की जगह L इंटू आई माइनस डी टी। फाई की जगह L इंटू आई। अब L क्या है? कांस्टेंट है, सो वी टेक आउटसाइड L इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये इन फॉर्मेट, यहाँ से L को क्या लिख सकते हैं हम? L इक्वल टू माइनस E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, टी आई अपॉन डी टी। अब ये यहाँ से इसको L को EMF के इक्वल कब इंड्यूस्ड EMF के इक्वल कब लिख सकते हैं? L इक्वल टू आई कब बनेगा? L इक्वल टू E कब बनेगा? जब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो इक्वल टू 1 यूनिटी के इक्वल होगा, तब वी कैन राइट
di/dt इक्वल टू 1। ये यूनिटी के इक्वल रहेगा इफ ये यूनिटी के इक्वल है देन L इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। अब इसकी यूनिट के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट L की क्या यूनिट बनेगी, यहाँ से EMF की 1 वोल्ट एंड करंट की 1 एम्पियर और पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 हेनरी इसके इक्वल होगा 1 एम्पियर करंट फ्लो फॉर 1 वोल्ट, देन दिस इज इक्वल टू L की क्या यूनिट रहेगी, 1 हेनरी। 1 इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 हेनरी। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, L इक्वल टू E अपॉन E इक्वल टू ये क्या बना, dt अपॉन di। सो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड dt अपॉन di। सो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी के लिए m1L1 m1L2 t minus 2 एंड t के लिए t। अब नीचे क्या है, चार्ज के लिए a इंटू टी, एम्पियर इंटू टी, एंड करंट के लिए एम्पियर a। आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या बनेगा, ये L के लिए टोटल डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1 t से t कैंसिल, सो यहाँ से L2 T2 t माइनस 2 एंड a माइनस 2। ये बना सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। सो ये था सेल्फ इंडक्टेंस। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।